वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था। आज हम लोग उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है ना। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास किसने किया था, तो थेल्स ने किया था, ठीक है। और प्लस और माइनस चार्ज यानी आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है ना। कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो कुछ आवेश उत्पन्न होते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है ना। और धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा की परिभाषा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, विद्युत धारा, आखिर विद्युत धारा कहते किसे हैं। तो देखिए, किसी भी कोई भी वायर हो, ये कोई भी वायर हो, ठीक है ना, इसमें विद्युत धारा कब जाएगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रवाहित होंगे, यानी आवेश जो होगा एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होगा, जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, किसी भी, यह चालक तार है, किसी भी चालक तार में कैसे मानेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें क्या होगा, आवेश एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, जाता है, राइट। यानी आवेश का मतलब है कि आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, गमन करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, समझिएगा ध्यान से। और आवेश रुक रुक के नहीं, लगातार फॉलो करेगा, तभी हम कहेंगे उस परिपथ में विद्युत धारा क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब आपको ये पढ़ना है कि विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है ना। आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। कल मैंने आप लोग कूलम का नियम बताया था कि कूलम ने क्या बताया था, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के बीच में कूलम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था ना, ठीक है ना। और बताए थे कि उनके अनुसार जो फोर्स होता है वो क्या होता है, Q1 × Q2 बाई क्या होता है, R(x)² होता है। मैंने इसको आपको और आगे बताया भी था, ठीक है ना, ठीक है। आवेशों के सतत प्रवाह क्या कहेंगे, तो विद्युत धारा कहेंगे। देखिए, अब यहां से समझिएगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकेंड में Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, याद रखिएगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकेंड में Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये कोई चालक तार है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि t सेकेंड में, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना सेकंड लग गया, t सेकंड लग गया। अब ये t का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। यदि t सेकंड में या Q कूलम्ब आवेश, यानी मान लो कि ये यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश है ना, और ये आवेश उठ के कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई आवेश है और ये आवेश कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो Q कूलम्ब आवेश, यानी कूलम्ब, वो आवेश कैसे मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो कितना आवेश फॉलो हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है, I = Q/T। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, I बराबर क्या होता है, Q/T। ये आपको याद हमेशा के लिए रखना है फॉर्मूला। यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकेंड में Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो I बराबर क्या होता है, Q/T। जस्ट फॉर एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में है ना 5 सेकेंड में है ना 10 कूलम्ब
आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान बताएं, धारा का मान बताएं। देखिए ये बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन ये लोगों की नज़र में बहुत बड़ा बन जाता है। ये बच्चे समझ नहीं पाते और न्यूमेरिकल उनसे छूट जाता है। देखने में ये बहुत सीधा लग रहा है, जब मैंने आपको बता दिया तो आपको बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं जो पढ़ा है ना उसके लिए बहुत भारी लगता है यह। तो ध्यान दीजिए, किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान बताइए। आप बताइए यहाँ पे t बराबर कितना दिया है 5 सेकंड, ठीक है ना, और q बराबर कितना दिया है 10 है ना, q बराबर 10 कूलम है ना, सी कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या निकालना है I बराबर 9, तो आप जानते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा q बाई t। तो क्या हो जाएगा, q है आपका 10 बटा 5, तो ये कितना एम्पियर हो गया 2 एम्पियर। कोई दिक्कत? तो धारा का मान कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। इसको उतारिए। अब आप लोग एक फार्मूला अभी पढ़े हैं कि I बराबर क्या होता है q बाई टी, फार्मूला पढ़े हैं ना आप लोग इसको। अब इसको आप या तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर आपको q निकालना हो तो क्या कर सकते हैं IT कर सकते हैं ना। q से तीसरे गुना कर दीजिएगा तो q बराबर क्या हो जाएगा I गुने t। ये भी क्या होता है लोगों की नज़र में क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। अरे समझ में ना, अरे यह भी एक प्रकार का क्या है, q बराबर क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। तो I बराबर q बाई टी हो गया तो q बराबर क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। आप लोग याद रख सकते हैं। फिर t भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना आप लोग। तो देखिए अब आवेशों का प्रवाह थोड़ा सा देख लीजिए, आवेशों का प्रवाह, ठीक है, आवेशों का प्रवाह। आप बताइए कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या हो जाएगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धन आवेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित होगी। कोई भी वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित होगी। कब, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, कहाँ पे रखे हैं इसके, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगी तो वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित होगी। और लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित होगी। एक बात आपको बता रहे हैं, देखिए ये मैं गोला बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। और ये गोला, इस दोनों गोला का आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे बताइए जो ये माइनस है ये प्लस के क्या है, एकदम बराबर है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये माइनस है ये प्लस के क्या है, बराबर है। तो इसमें जो है आपका ये बात बताइए, वस्तु जो है यह क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब कि आवेश दोनों जगह क्या है, बराबर है, तो फॉलो तो होगा नहीं। लेकिन अगर कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो आवेशों का प्रवाह क्या होता है, होने लगता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे जो माइनस है वो किसके बराबर है, प्लस के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि समान आवेश जो, अगर ये दोनों आवेशों की संख्या समान है तो विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित नहीं होगी। किसी में कम और किसी में ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एक और बात आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे इस गोला को ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे दो गोले हम बना दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समान मात्रा में आवेश थे कि नहीं थे, समान मात्रा में आवेश थे ना। लेकिन इनको क्या है, जोड़ा नहीं गया था किसी तार से। जब इनको किसी तार से जोड़ा नहीं गया था तो ये अपने अपने जगह पे क्या थे, स्थिर थे। इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने एक तार लिया, कोई भी तार लेके कंडक्टर, और यहाँ से इसको हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया,
तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर होने लगेगा, ठीक है ना, प्लस से माइनस की ओर होने लगेगा। याद रखिएगा, वास्तव में मैं बता देता हूँ, वास्तव में धारा का प्रवाह किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी धाराओं का मान पढ़ेंगे हम प्लस से माइनस की ओर पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा आप समझ लीजिए ध्यान से, प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह नहीं होता है, वास्तव में किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग प्लस से माइनस की ओर जाने वाली धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक, एक आप लोग एक बात बताए तो ध्यान रखिएगा। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा, और एक होता है कन्वेंशनल धारा, कन्वेंशनल धारा। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा किसे कहते हैं और कन्वेंशनल धारा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब प्लस से माइनस की ओर होगा तो इसे हम लोग कन्वेंशनल धारा कहेंगे। याद रखिएगा, जब विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होगा तो उसे क्या कहेंगे, कन्वेंशनल धारा कहेंगे। लेकिन जब माइनस से प्लस की होगा तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक धारा कहेंगे। आइए बेटा, आपको समझ में आया होगा, बताइए इलेक्ट्रॉनिक धारा किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक धारा में माइनस से प्लस की ओर जाएगा, यानी देखिए ये माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक धारा, कहेंगे ना। लेकिन अगर ये प्लस से माइनस की ओर फॉलो हो रहा है, ये इधर अगर प्लस से माइनस की ओर बोले तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल। कोई दिक्कत, प्लस से माइनस की ओर आएगा तो कन्वेंशनल और माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक धारा। इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो कन्वेंशनल धारा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। तो समझ गए इसको, कन्वेंशनल धारा और इलेक्ट्रॉनिक धारा में अंतर समझ गए आप लोग। आप लोग ये भी समझ गए कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और I बराबर Q/T। अब एक क्वेश्चन आता है कि आवेश का तो SI मात्रक क्या होता है, बताइए लोग। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, अरे बोल दो ना, कूलम्ब। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब और CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब। बात मत करो, यहाँ पे देखो। और ये CGS मात्रक क्या हो जाएगा, तो स्टेट कूलम्ब हो जाएगा। उसी तरह विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक ये हो जाएगा आपका एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है ना। ये एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने, है ना, अपने सम्मान में एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक रख दिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। अब आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, यदि किसी परिपथ में, ठीक है ना, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर की बात हो रही है, तो किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 1 एम्पियर से क्या समझते हैं, तो कहिएगा यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है, तो परिपथ में धारा का मान कितना होता है, तो 1 एम्पियर होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर, आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q/T। अरे होता है कि नहीं होता है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर। बच्चे भूल जाते हैं कि I बराबर 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। तो भाई 1 एम्पियर बराबर Q कैसे मतलब क्या होता है, कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब और बट्टा 1 सेकेंड, राइट। देखिए I बराबर Q/T। तो I को क्या कहते हैं, एम्पियर।
आई को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर, क्यू को क्या कहते हैं, कूलम्ब, टी को क्या कहते हैं, सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बट्टा क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश को, है ना, मैंने एक सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मात्रा उस परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी, तो 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बट्टा 1 सेकेंड होता है। इसको आपको याद रखना, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी होता ये है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है, बीच बीच में किधर जाता है। कभी कभी क्या होता है, परिपथ में, है ना, परिपथ में विद्युत धारा का मान कम या ज़्यादा हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। जब कम होता है तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मापते हैं। किसको, धारा को। कभी कभी विद्युत धारा का मान परिपथ में कम या ज़्यादा हो जाता है। जब कम होता है तो उसको मिली एम्पियर से मापते हैं और या माइक्रो एम्पियर से। तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 बट्टा आपका होता है 1000, 1 बट्टा 1000 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 1000 एम्पियर या 10 के पावर -3 एम्पियर। बोले समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 1000 एम्पियर या 10 के पावर -3 एम्पियर। उसी तरह 1 माइक्रो एम्पियर को म्यू से स्विच कर देते हैं हम। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 1 पर 6 को जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 या 10 के पावर -6 एम्पियर। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। लेकिन जब धारा का मान अधिक होगा, धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे तो धारा का मान कम था तो मिली एम्पियर चाहे माइक्रो एम्पियर मापे हैं, लेकिन जब धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेगा एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, मेगा एम्पियर के नाम से इसको जानते हैं। कोई दिक्कत, कह सकते किलो एम्पियर चाहे मेगा एम्पियर, ठीक है ना। धारा का मान अधिक होता है तो किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर, देखिए ध्यान से। कम होगा तो मिली एम्पियर चाहे माइक्रो एम्पियर, ज़्यादा होगा धारा का मान तो किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर, भेगा नहीं है, मेगा है। तो देखिए 1 किलो एम्पियर बराबर हो जाएगा आपका 1 पर को जीरो, 3 को जीरो, इतना एम्पियर या 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। कोई दिक्कत, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से। 1 किलो एम्पियर बराबर हो जाएगा 1000 एम्पियर या 10 के पावर 3 एम्पियर। कोई दिक्कत। और 1 मेगा एम्पियर बराबर 1 पर को जीरो, 2 2 4 2 6 एम्पियर या 10 के पावर 6 एम्पियर। ये आपको समझ में आ गया ना। तो जब धारा का मान अत्यधिक होगा तो उसको मेगा एम्पियर में, धारा का मान कम होगा तो क्या होगा, मिली एम्पियर चाहे माइक्रो एम्पियर मापते हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाएगा 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -3।
1 मेगा एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर 6। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब एक और टॉपिक लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा क्या होता है, तो आप लोग इसको देखिए। आप बताइए कि ये है आपका आवेश और ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है आपका आवेश और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। आप बताइए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा आवेश उतना ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा आवेश भी कम होगा। सिंपल है ना भाई, जितना कम इलेक्ट्रॉन आवेश कम होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आवेश क्या है उतना ज़्यादा। तो विद्युत धारा आखिर ये जो है आवेश पर डिपेंड कर रहा है ना, यानी एक होता है Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, याद रखिएगा Q बराबर Ne होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के संख्या के पदों में विद्युत धारा का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा आवेश उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा आवेश उतना ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन कम रहेगा आवेश उतना कम रहेगा। तो Q किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। Q किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा आवेश कम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा आवेश क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो चलिए। तो देखिए अब यहाँ एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, Q बराबर Ne फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से आवेश की संख्या बढ़ती है, कोई दिक्कत ही ना है। आवेश की मात्रा बढ़ती है, आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती है, और घटने से घटती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा का मान मैंने बता दिया। तो Q बराबर क्या होता है, तो Ne होता है। तो यहाँ से N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Q बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आवेश चार्ज। Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, चार्ज। चार्ज का मतलब आवेश होता है, और E का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको एपी में पढ़ाए थे, जब कहेगा कितने आदमी थे तो इसका मतलब आपको किसका मान निकालना रहेगा, N का मान निकालना रहेगा, राइट। तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछ दें कि एक कूलम्ब आवेश में एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलम्ब समझ रहे हैं ना, आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब होता है। तो एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने का मतलब N का मान निकालना है। तो हम जानते हैं Q बराबर कितना है, 1। Q बराबर 1 कूलम्ब हो गया, Q बराबर 1 कूलम्ब, और हमको N का मान क्या करना है, निकालना है। और E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 ना, 19। ये जानते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 होता है ना इतना। तो आप लगा दीजिए। तो फ्रॉम फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। इसलिए N निकालना हो तो Q ऊपर चला जाएगा और E नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत। Q ऊपर चला जाएगा और E नीचे आ जाएगा। तो Q का मान कितना है आपका, यहाँ पे लिख दे, दिखाई देगा ना, ये दिखाई देगा ना। Q बराबर कितना है, 1 है, और E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होगा ना। जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा ना, हो गया ना। अब आप बताइए इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ये कटा दीजिए, ये दशमलव गया तो ऊपर ये कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा ना, अरे होगा ना। तो देखिए 5 दूना 10, 8 दूना 16। तो 8 में आप 5 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। 8 में क्या कीजिएगा, 5 से। अब ये कट गया, 5 दूना 10, 8 दूना 16। जब आप 8 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 0.64
6 2 5 गुना 10 के पावर माइनस 19, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 19 में से एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18, क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? और 19 था तो 19 को हम लोग थोड़ा सा ले लिए इधर, तो ये कितना हो गया 18, और ये 0 के बाद इधर आ गया तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए उतार लीजिए इसको। पढ़े हैं Q बराबर क्या होता है? N ही होता है ना। Q बराबर क्या होता है? N ही होता है। अब आप बताइए Q, आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, I बराबर क्या होता है? Q बाई T होता है ना। I बराबर Q बाई T होता है ना। तो देखिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर क्या होता है? IT होता है ना। तो क्या हम लोग इस Q के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं IT बराबर क्या हो जाएगा? Ne। बोले समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा Q बराबर Ne होता है, तो और I बराबर क्या होता है? Q बाई T होता है। तो क्या हम लोग I बराबर नहीं लिख सकते, Q बराबर IT नहीं लिख सकते हैं? तो Q को जब हम कितना रख देंगे? IT। तो अगर हमको I का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? Ne ऊपर चला जाएगा और T क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर I का मान निकालना हो तो एक और फार्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बट्टा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि I बराबर Q बाई T होता है, तो Q का मान निकालिएगा तो IT हो जाएगा, और यहाँ पे Q का मान क्या रख दीजिएगा? IT बराबर Ne हो गया, तो I का मान Ne बट्टा क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो धारा का मान ज्ञात करें। मान लो कि यह चालक तार है, यह ठीक है ना, यह एक चालक तार है। यहाँ से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड में जा रहा है? T सेकंड में जा रहा है, T सेकंड में जा रहा है ना। तो धारा का मान बताना है कि I बराबर कितना हुआ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए E का मान दिया हुआ है, टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार से प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो N का मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अच्छा, T का मान कितना दिया है? 5 सेकंड दिया है। अच्छा, और आप जानते हैं I बराबर क्या होता है? Ne बट्टा T होता है। अरे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर होता है Q बाई T। तो Q के जगह पर हम लोग Ne नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर Ne होता ही है। तो Q बराबर Ne जब होता है तो Q के जगह पर Ne बट्टा T लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना दिया है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और बटा समय कितना दिया है? 5 सेकंड दिया है। इसको हमको क्या कर देना है? तो सॉल्व कर देना है। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार से एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितने समय ले रहा है? 5 सेकंड ले रहा है ना, ठीक है। तो I का मान बताना है, धारा का मान बताना है। तो आप फॉर्मूला पढ़े, I बराबर Ne बटा क्या होता है? T होता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ I बराबर Ne बटा T होता है। और ये कहाँ से आया? हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q बाई T। तो Q बराबर Ne नहीं होता है, तो क्या Q के जगह Ne नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर Ne हम लोग पढ़े हुए हैं। Q आवेश की मात्रा किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो आवेश ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो आवेश कम होगा। तो N का मान कितना है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, और नीचे 5 है तो 5 है। इसको सॉल्व कर देना है हम लोगों को, ठीक है ना। इसको ऊपर सॉल्व कर दे, दिखाई दे रहा है? कर दीजिए आप लोग, करिए तो सॉल्व इसको। ये कटा दो इसको यहाँ से, देखो मैं कटा रहा हूँ इसको। आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये 10 के पावर कितना है? माइनस 19 है, और ये 10 के पावर कितना है? 18 है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 1.6
और गुने इसको ले लीजिए 6.25 गुने। आप बताइए 10 के पावर 19 में से 10 के पावर 18 जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में हमको। और नीचे कितना है आपका? 5 है। नीचे कितना है आपका? 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, एक कटा दीजिए, 5 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे देखिए 1.6 और गुने 1 दशमलव कितना हो गया? 25। ये 10 के पावर -1 है ना, इसका मतलब है कि नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? देखिए ध्यान से, ये नीचे आ जाएगा तो कितना? 10 के पावर -1 का मतलब होता है नीचे 10 है, 10 के पावर -2 का मतलब नीचे कितना है? 100 है। आप घातांक पढ़े ना, 10 के पावर -1 1/10 नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं 1 रख दे रहा हूँ और 10 को नीचे कर दे रहा हूँ। समझ में आ गया? अब इसको गुना करने में कितना आएगा? 125 16 में गिनो गुने 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000। 2000 के बाद 1 2 3 को दशमलव, 1 2 3 को दशमलव यानी 2, यानी 3 2 और नीचे कितना है? 10 है ना, तो 0.2 एम्पियर आएगा, 0.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ना? तो सॉल्यूशन समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए 1.6 और 6.25 को ले लेंगे यहाँ पे, और -19 में से -18 क्या करेंगे? हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और नीचे 5 है, इससे कटा दें 125। अब 1.6 को 1.25 को और 10 के पावर -1 का मतलब होता है 1/10, क्योंकि 10 के पावर -1 होता है, 1/10 होता है, ठीक है ना? अब इसको गुना करेंगे 2000/10। अब दशमलव गिनेंगे तो 3 को, तो इसको कटा देंगे तो ये 3 को सोना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना? तो कितना आ गया? 2/10, 2/10 का मतलब 0.2 एम्पियर। उतार लीजिए इसको। तो चलिए अब आप लोग बताइए, I बराबर क्या होता है? Q/T होता है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन की पदों में विद्युत धारा निकालनी हो तो Q बराबर क्या होता है? Ne, मैंने आवेश की मात्रा बढ़ाना हो तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? तो 1 एम्पियर का मतलब होता है, आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q/T। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1, और ये एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 सेकेंड, यानी T 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश अगर किसी परमाणु में प्रवाहित हो रहा है तो हम कहेंगे विद्युत धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये सब चीज़ आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।